है एसपीडी का यह 15वां क्लास है। इसमें आपका प्राचीन भारत खत्म हो गया, मध्यकालीन और आधुनिक भारत सब खत्म हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल। जो विश्व का भूगोल है उसके हम लोग देखेंगे। उसके बाद भारत का भूगोल देखेंगे। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल शब्द है ग्रीन भाषा का, भूगोल शब्द है ग्रीक भाषा का। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था इरेस्टोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। आधुनिक भूगोल के संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। विश्व मानचित्र का निर्माण करता अनेक्जिमेंडर है। विश्व मानचित्र के निर्माण करता है अनेक्जिमेंडर है। उसके बाद देखेंगे विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम है। विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम है। भौगोलिक विश्व कोश की रचना स्ट्राबो ने किया था। भौगोलिक विश्व कोश की रचना स्ट्राबो ने किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें विभाजित होते हैं। भूप्रपट, मेंटल एवं क्रूड होता है। पृथ्वी आंतरिक संरचना में 3 परतें विभाजित होता है। भूप्रपटी, मेंटल एवं क्रूड होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूप्रपटी क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है भूप्रपटी और क्रस्ट कहा जाता है। भूप्रपटी बना होता है बेसाल्ट चट्टानों से। भूप्रपटी जो बना होता है बेसाल्ट चट्टानों से। भूप्रपटी की मोटाई होती है 34 किलोमीटर। भूप्रपटी की मोटाई होती है 34 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे भूप्रपटी क्रस्ट का निर्माण हुआ था सिलिकॉन Si एवं एल्युमिनियम Al, अतः इसे सियाल SiAl परत भी कहा जाता है। भूप्रपटी क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका Si या एल्युमिनियम Al से, अतः इसे सिलिका या SiAl परत भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण हुआ था सिलिका एवं मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेंटल की मोटाई 3400 से 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल की मोटाई होती है 3400 से 2900 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद देखेंगे भूप्रपटी के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72% तथा एल्युमिनियम 8.13%। भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72% तथा एल्युमिनियम 8.13%। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। पृथ्वी का केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। क्रोड की मोटाई होती है 2900 से 6370 किलोमीटर तक। क्रोड की जो मोटाई होती है 2900 से 6370 किलोमीटर तक। क्रोड का निर्माण हुआ था निकेल एवं लोहा से, अतः इसे नीफे परत भी कहा जाता है। क्रोड का निर्माण हुआ निकेल एवं लोहा से, अतः इसे नीफे परत भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे असंबद्धता। पृथ्वी के परतों के माध्यम से पाए जाने वाले वह क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों का विशेषताएं एक साथ पाई जाती है असंबद्धता कहलाती है। असमता पृथ्वी की परतों के मध्य में पाई जाने वाली क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषताएं तथा एक साथ पाई जाती है। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित विभिन्नताएं कहलाती है कोनराड असंबद्धता। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित विभिन्नताएं कहलाती है कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेटल को अलग करने वाले सीमा क्षेत्र कहलाता है मोह असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेटल को अलग करने वाले सीमा क्षेत्र को कहा जाता है मोह असंबद्धता। मेटल और कोर को अलग करने वाले सीमा क्षेत्र कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेटल और कोर को अलग करने वाला सीमा कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपर की ओर एवं ऊपर कोर और निचले कोर को सीमा क्षेत्र वाला कहलाता है लोहमैन असंबद्धता। ऊपर कोर तथा निचल कोर सीमा क्षेत्र वाला कहलाता है लोहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ कहलाता है वो मैग्मा कहलाता है। भूप्रपटी का औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भूप्रपटी का औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत त्रिज्या होता है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत त्रिज्या होता है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परतों पर घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता है। पृथ्वी का आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों के घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पर में जाने पर तापमान की वृद्धि होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर भी गिरावट आती है। पृथ्वी के प्रति 32 किलोमीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु 1 डिग्री सेंटीग्रेड की,
परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की जो आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्यतम परत स्थल मंडल है। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्यतम परत स्थल मंडल है। स्थल मंडल का प्रतिशत होता है 29%, जल 71%। स्थल मंडल का प्रतिशत है 29%, जल होता है 71%। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल होता है 2.5%। पृथ्वी पर उपस्थित स्वस्थ और शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल है 2.45%। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8850 मीटर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है 88.50 मीटर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई है 11022 मीटर, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई है 11022 मीटर, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के बाह्यतम परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थ कहलाते हैं चट्टान या शैल कहलाते हैं। पृथ्वी के बाह्यतम परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थ कहलाते हैं चट्टान या शैल कहलाते हैं। चट्टानों के प्रमुख प्रकार है आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित एवं रूपांतरित। चट्टानों के प्रमुख प्रकार है आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित एवं रूपांतरित। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायरोटाइट। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, डायरोटाइट। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों, लोहे की मात्रा सर्वाधिक से। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से, लोहा की मात्रा सर्वाधिक से। अवसादी शैल का निर्माण होता है शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों को लगातार जमा हो जाने से। अवसादी शैलों का निर्माण होता है शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा हो जाने से। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कंग्लोमरेट उदाहरण है अवसादी चट्टानों का। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कंग्लोमरेट उदाहरण है अवसादी चट्टानों का। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम जो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है लाल बलुआ पत्थर से। आगरा का किला तथा दिल्ली का किला बना है लाल बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैल का निर्माण रासायनिक क्रिया, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित शैलों का निर्माण रासायनिक क्रिया, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित शैल का उदाहरण है स्लेट, संगमरमर, शिफ्ट, क्वार्टजाइट, नीस। कायांतरित शैलों का उदाहरण है स्लेट, संगमरमर, शिफ्ट, क्वार्टजाइट, नीस। नीस कायांतरित रूप है ग्रेनाइट का। नीस जो कायांतरित रूप है ग्रेनाइट का। संगमरमर कायांतरित रूप है चूना पत्थर का। संगमरमर कायांतरित रूप है चूना पत्थर का। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। स्लेट रूपांतरित कायांतरित रूप है शैल का। स्लेट रूपांतरित कायांतरित रूप है शैल का। किस चट्टान को जीवाश्म नहीं मिलता है आग्नेय व रूपांतरित में? किस चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता है आग्नेय व रूपांतरित में? ज्वालामुखी है धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलता है। ज्वालामुखी है धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र है जिससे होकर पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलता है। ज्वालामुखी का उद्गम छिद्र कहलाता है क्रेटर। ज्वालामुखी का जो उद्गम छिद्र कहलाता है वो क्रेटर कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गम छिद्र कहलाता है कैल्डेरा कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गम छिद्र कहलाता है कैल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा, बाहर लावा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गम के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा या बाहर लावा कहलाता है। ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलती है कहलाता है धुआंरे। ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है वो कहलाता है धुआंरे। ज्वालामुखी उद्गम के समय छिद्र या दरार से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलने लगता है तो उसे कहा जाता है ग्रेसर। ज्वालामुखी उद्गम के समय छिद्र या दरार से जब जलवाष्प बहुत अधिक तक निकलने लगता है ऊंचाई तक तो उसे कहा जाता है ग्लेशियर कहा जाता है। ओल्ड फेथफुल है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर। ओल्ड फेथफुल है संयुक्त राज्य अमेरिका में येलो स्टेट पार्क में स्थित ग्लेशियर। हजारों धुआंओं की घाटी कहा जाता है अलास्का यूएसए के एक कटमाई पर्वत को। हजारों धुआंओं की घाटी कहा जाता है अलास्का यूएसए के एक कटमाई पर्वत से। प्रकृति का सुरक्षा बल है ज्वालामुखी। प्रकृति का जो सुरक्षा बल है वो ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली तथा
एटना इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, मौना लोआ हवाई द्वीप समूह है अमेरिका में। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली है तथा एटना है इटली में, कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में, मौना लियो है हवाई द्वीप समूह अमेरिका में। उसके बाद आगे देखेंगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली स्थित है लियापरी द्वीप इटली में। स्ट्रोम्बो स्थित है लियापरी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फजियामा जापान में। वेसुवियस इटली में। मेयन है फिलीपींस में। क्राकाटोवा है सुड्डा जलडोमडो मध्य में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फिजियामा जापान में। वेसुवियस इटली में। मेयन है फिलीपींस में। क्राकाटोवा है सुंडा जलडमरू मध्य में। शांत ज्वालामुखी है, जो शांत ज्वालामुखी है वो हम देखेंगे। शांत ज्वालामुखी है किलिमंजारो अफ्रीका में, कोह सुल्तान ईरान में, पोपा म्यांमार में, चिम्बराजो इक्वाडोर में। शांत ज्वालामुखी है किलिमंजारो अफ्रीका में, कोह सुल्तान ईरान में, पोपा म्यांमार में, चिम्पांजो इक्वाडोर में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का सबसे कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वत पर। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वत पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह आपका अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेट हेलेस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप पर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेट हेलेस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप पर। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित किलायू। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित किलायू। प्राकृतिक घटनाओं को पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। प्राकृतिक घटनाओं को पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का जो अध्ययन कहा जाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंप के तरंग का पता लगाया था कहलाता है अधिकेंद्र। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंप तरंग का पता चलता है कहलाता है अधिकेंद्र। भूकंप तरंगों को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफी। भूकंप तरंग को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफी। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने स्केल पर। खोज 1935 में भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिएक्टर पैमाना स्केल पर। खोज 1935 में। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। सागरीय भूकंप को समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी। सागरीय भूकंप समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में। भूकंप तरंगे होता है 3 प्रकार के, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। भूकंप तरंगे होते हैं 3 प्रकार के, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे कहलाते हैं पी तरंगे। प्राथमिक तरंगे कहलाते हैं पी तरंगे। पी तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। जो पी तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होता है। पी तरंगे होते हैं अनुदैर्घ्य होता है। एस तरंगे होते हैं अनुप्रस्थ। एस तरंगे होता है अनुप्रस्थ। एल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य। एल तरंगे होते हैं अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य। धरातल पर सीमित होता है एल तरंगे। धरातल पर सीमित होता है एल तरंगे। ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में होकर गुजरता है पी तरंगे। ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरता है पी तरंगे। केवल ठोस के माध्यम से गुजरता है एस तरंगे। केवल ठोस के माध्यम से गुजरता है एस तरंगे। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगे की। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगे की। सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगे की। सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगे की। सर्वाधिक विनाशकारी होता है एल तरंगे। सर्वाधिक विनाशकारी होता है एल तरंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है पी तरंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। सामान्य धरल से ऊंचाई तक तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है पर्वत। सामान्य धरातल से ऊंचाई तक तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो आपका कहलाता है स्ट्रोम्बोली। उसके बाद देखेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली।
प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहलाता है, तो आपका कहलाता है ज्वालामुखी। प्राकृतिक का जो सुरक्षा बल्ब कहलाता है ज्वालामुखी कहलाता है। उसके बाद देखेंगे भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई थी। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन 46.60% है। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, 46.60% है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन किसे क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है वो कहलाता है क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। उसके बाद देखेंगे आगरा का किला किस पत्थर का बना होता है, तो आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर का बना होता है। आगरा का किला किस पत्थर का बना होता है, लाल बलुआ पत्थर का बना होता है। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये आपका हो जाएगा कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो ये आपका हो गया 5.5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान का कितना प्रतिशत वृद्धि होता है, 1% का। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान का कितना प्रतिशत वृद्धि होता है, 1%। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि होती है, तो आपका होता है यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि होती है यूरेनियम डेटिंग विधि होती है। उसके बाद देखेंगे किस चट्टानों को जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये आपका पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। किस चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। पी तरंगे किस प्रकार का तरंग है, तो पी जो तरंग है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। पी तरंगे किस प्रकार का तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। उसके बाद देखेंगे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा येलोस्टोन पार्क में। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, येलोस्टोन पार्क में स्थित है। मैना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा हवाई द्वीप में। मैना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 2.5%। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का कितना प्रतिशत है, 2.5%। उसके बाद देखेंगे प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो आपका माना जाता है हिकेटियस को। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है, हिकेटियस को माना जाता है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये आपका हो जाएगा जापानी भाषा से। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, जापानी शब्द से हुई है। भूप्रपट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा बेसाल्ट चट्टाने से। भूप्रपट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो आपका हो जाए बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यह है बैरन द्वीप। क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माहो असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेटल को अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, माहो असंबद्धता। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है अधिकेंद्र। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर से। रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र से संबंधित है, प्रशांत महासागर से। पेट्रोलियम किस चट्टानों से प्राप्त होता है, तो ये आपका होता है अवसादी चट्टानों से। पेट्रोलियम किस चट्टानों से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। मेटल का निर्माण होता है, मेटल का जो निर्माण होता है वो आपका हो जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। मेटल का निर्माण होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है, पृथ्वी पर जो जल है वो आपका है 71%। पृथ्वी पर जल कुल कितना प्रतिशत है, 71% है। ज्वालामुखी उद्गम क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ज्वालामुखी उद्गम क्षेत्र क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गम क्षेत्र क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है, ये मैग्मा कहलाता है।
उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा एल तरंगे। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है, एल तरंगे। भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना होता है, तो ये आपका पैमाना होता है रिएक्टर स्केल। भूकंप तीव्रता मापने का पैमाना होता है रिएक्टर स्केल होता है। इस तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो इस तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। इस तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है, 6370 किलोमीटर होती है। कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है, तो ये आपका गुजरती है पी तरंगे। कौन सा भूकंपीय तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था से गुजरती है, पी तरंगे। क्रोड का निर्माण किससे हुआ है, तो क्रोड का जो निर्माण हुआ है आपका निकेल और लोहा से हुआ। क्रोड का निर्माण किससे हुआ है, निकेल और लोहा से हुआ है। उसके बाद देखेंगे किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है, तो ये आपका होती है पी तरंग की। किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है, पी तरंगे की। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है इरेस्टोस्थनीज को। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है, इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। सियाल का निर्माण किससे होता है, तो सियाल का निर्माण सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से होता है। सियाल का निर्माण किससे होता है, सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से होता है। संगमरमर का निर्माण किससे होता है, संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। संगमरमर का निर्माण किससे होता है, चूना पत्थर से होता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गम छिद्र क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है कैल्डेरा। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गम छिद्र क्या कहलाता है, कैल्डेरा। उसके बाद देखेंगे भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से गुजरता है वो क्या कहलाता है, तो आप कहलाता है एस तरंगे। भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से गुजरता है कहलाता है एस तरंगे। हिंद महासागर में सुनामी कब आता था, तो यह आपका आता था 26 दिसंबर 2004। हिंद महासागर में सुनामी कब आता था, तो आपका आता था 26 दिसंबर 2004 को। हिंद महासागर में सुनामी कब आता था, 26 दिसंबर 2004 को आता था। विश्व भूगोल में इसमें आगे का टॉपिक देखेंगे। पर्वत के प्रमुख प्रकार होता है ब्लॉक, भ्रमशोथ, अविष्ट, ज्वालामुखी, मोरदार, वलित। पर्वत के प्रमुख प्रकार होता है ब्लॉक होता है, भ्रमशोथ होता है, अविष्ट होता है, ज्वालामुखी होता है, मोरदार होता है, वलित पर्वत होता है। ब्लॉक पर्वत है सतपुरा भारत में, ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी में, वांजेस फ्रांस में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, सियरा नेवदा यूएसए में। ब्लॉक पर्वत है सतपुरा भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वासेजेस फ्रांस में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, सियरा नेवदा यूएसए में। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवदा कैलिफोर्निया अमेरिका में। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवदा कैलिफोर्निया अमेरिका में। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है रिफ्टर घाटी। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है रिफ्टर घाटी। विश्व का सबसे लंबी रिफ्टर घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी तक। विश्व की सबसे लंबी रिफ्टर घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी तक। अविष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अविष्ट पर्वतों का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। अविष्ट पर्वतों का उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, यूराल, यूरोप। अविष्ट पर्वतों का उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, यूराल, यूरोप। मोरदार वलित पर्वत का निर्माण होता है पृथ्वी के संपीड़न के चट्टानों के मुड़ने से। मोरदार वलित पर्वत का जो निर्माण होता है पृथ्वी के संपीड़न के चट्टानों को मुड़ने से। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय भारत में, आल्प्स यूरोप में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय भारत में, आल्प्स यूरोप में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत है मौना लोआ हवाई द्वीप, व्यूवियस इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, फ्यूजियामा जापान। ज्वलित पर्वत है मौना लोआ हवाई द्वीप, विलियूयस इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, फ्यूजियामा जापान। यू आकार की घाटी निर्माण होता है हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्र में। यू आकार घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्र में। पृथ्वी के तल का विशिष्ट रूप जो
सतान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सतान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में है। टेलर घाटी की मृत्यु घाटी अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में। सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया यूएसए में है। ग्रेट आर्टिज बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिज बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अमेरिका में। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया चीन में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटकामा। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटकामा। अटकामा स्थित है चिली दक्षिणी अमेरिका में। अटकामा स्थित है चिली दक्षिणी अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार भारत पाकिस्तान में अवस्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिणी एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। दक्षिणी एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है थार। तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में। तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। दस्त ए लुत मरुस्थल है पूर्वी ईरान में। दस्त ए लुत मरुस्थल है पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर प्रवेश द्वार है पनामा नहर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है पनामा नहर। उसके बाद देखेंगे प्रशांत महासागर को चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप अमेरिका को। प्रशांत महासागर को चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप अमेरिका को। हवाई द्वीप पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। बरमुंडा प्रवाल द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुंडा प्रवाल द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर स्थित है अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर स्थित है अटलांटिक महासागर में। सारगोसा सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगोसा सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगोसा समुद्री विशिष्टता है समुद्री वनस्पति। सारगोसा समुद्र का विशिष्टता है समुद्री वनस्पति। सर्वप्रथम सारगोसा सागर को देखा था स्पेन के नाविक ने। सर्वप्रथम सारगोसा सागर को देखा था स्पेन के नाविक ने। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगोसा सागर। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगोसा सागर। डियागो गर्सिया है हिंद महासागर का द्वीप। डियागो गर्सिया हिंद महासागर का द्वीप। महासागरों का सबसे गहरा भाग कहलाता है महासागरीय गर्त। महासागरों का सबसे गहरा भाग कहलाता है महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा है मैरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गर्त है मैरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायोमेटियन अथवा परीखा 8047 मीटर। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायोमेटिया अथवा परीखा 8047 मीटर। सुंडा जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। सुंडा जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। नाइटी ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। नाइटी ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। महासागरों की औसत लंबता होती है 35 डिग्री। महासागरों की औसत लंबता होती है 35 डिग्री। महासागरों की औसत लवणता होती है 35 डिग्री। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की में। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की में। वन झील 300%। मृत सागर में 238%। टर्की के वन झील 300%। मृत सागर 238%। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर डेड सी। सबसे लवणीय सागर है मृत सी डेड सी। ग्रेट
साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत होता है वो भूमि होता है। सागरीय जल की लवणता अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल का लवणता का अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता होता है 37 से 39%। भूमध्य सागर की लवणता होती है 37 से 39%। अरब सागर की लवणता पाई जाती है 36%। अरब सागर की लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी की लवणता है 30%। बंगाल की खाड़ी की लवणता है 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा में प्रवाहित को कहते हैं महासागरीय जलधाराएं। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल की अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा में प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा के। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय जलधारा के। लैब्राडोर और फाकलैंड है ठंडी जलधारा। लैब्राडोर एवं फाकलैंड है ठंडी जलधारा। अंगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। अंगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। हम्बोल्टाल और पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। हम्बोल्टाल या पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा जो है गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री होता है। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल में ऊपर उठने वाला ज्वार तथा नीचे गिरने वाला भाटा प्रक्रिया कहलाती है ज्वार भाटा। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल में उठने वाला ज्वार तथा उसे नीचे गिरने वाला भाटा की प्रतिक्रिया कहलाता है ज्वार भाटा। दो ज्वारों के बीच सीमांतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का। दो ज्वारों के बीच समय अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होगा। दो ज्वारों के बीच समय अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट का। किस स्थान पर ज्वार एवं भाटा के बीच का अंतराल 6 घंटे 30 मिनट होता है? किस स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटे और 13 मिनट होता है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटे 13 मिनट का होता है। किस स्थान नहीं, किसी स्थान होगा, सॉरी, इसमें देखेंगे। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण होता है चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण होता है चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च और बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के एक सीधे में होती है। तो पृथ्वी पर उच्च और बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी के एक सीधा में होता है। तो पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में होता है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल में बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल बांटा गया 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचला परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल के सबसे निचला परत है क्षोभमंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभमंडल में। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभमंडल में। वायुमंडल की सर्वाधिक घनत्व है क्षोभमंडल का। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है क्षोभमंडल का। क्षोभमंडल में प्रति 165 किलोमीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है क्रमशः 1 डिग्री तथा 6.4 सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल की मोटाई वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ता है समतापीय मंडल में। वायुयान उड़ता है समतापीय मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती है परावैंगनिक किरणों से। ओजोन परत बचाती है परावैंगनिक किरणों से। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्स इकाई का। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्स इकाई का। ओजोन क्षेत्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन क्षेत्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाला गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाला गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। रेडियो बेतार संचार संबंधित है आयन मंडल से। रेडियो बेतार संचार संबंधित है आयन मंडल से।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। संचार उपग्रह स्थित है बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह स्थित है बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम। बहिर्मंडल में होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव है वायुमंडल में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव है वायुमंडल में। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब है 76 सेंटीमीटर या 760 mm। समुद्र तल का औसत वायुदाब है 76 सेंटीमीटर या 760 mm। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का इकाई होता है बार। वायुमंडलीय दाब का इकाई होता है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांकन जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभवतः आंधी तूफान की होती है। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभवतः आंधी तूफान की होती है। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभवतः है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभवतः है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभवतः है वर्षा होने की। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभवतः होती है वर्षा होने की। समुद्र के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले क्षेत्रों में लीने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समदाबीय आइसोबार। समुद्र तल से के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों के लिए गए काल्पनिक रेखा कहलाती है समदाब रेखा आइसोबार। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडलीय की आर्द्रता मापक यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने को होता है हाइग्रोमीटर होता है। वायु है गैसों का मिश्रण होता है। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस होता है आर्गन 0.93%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान गैस अक्रिय गैस होता है आर्गन 0.93%। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है तो यह कहलाता है हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है हवाई द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा गोबी। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, यह आपका हो जाएगा गोबी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है तो ये आपका होता है बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है तो यह होता है बार। उसके बाद देखेंगे सारगोसा सागर स्थित है। सारगोसा सागर स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगोसा सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डिगियो गार्सिया किस महासागरीय द्वीप है, डिगियो गार्सिया किस महासागरीय द्वीप है तो आपका हो जाएगा हिंद महासागरीय द्वीप है। हिंद महासागरीय द्वीप है। उसके बाद देखिए दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल कितने का होता है तो आपका होता है 12 घंटे 26 मिनट का। दो ज्वारों के बीच समय अंतराल कितने का होता है 12 घंटे 26 मिनट का। संसार का छत्र के नाम से किसे जाना जाता है तो संसार के छत्र के नाम से जाना जाता है पमीर का पठार। संसार के छत्र के नाम से किसे जाना जाता है, पमीर का पठार के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है तो आपका हो जाएगा अटकामा है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है, अटकामा है। उसके बाद देखेंगे सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर का। सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है, हिंद महासागर का। नाइटी ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर में। नाइटी ईज रिज किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है, मृतक घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है, कैलिफोर्निया में। ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग कहलाता है तो आपका कहलाता है रिफ्ट घाटी, तो ये आपका कहलाता है रिफ्ट घाटी। विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा जॉर्डन नदी घाटी। विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है, जॉर्डन नदी घाटी। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे
बरमुंडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुंडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल है वो चीन में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मैरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त। डायोमेटिक गर्त किस महासागर में स्थित है? डायोमेटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा हिंद महासागर में। डायोमेटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जला है। बैरोमीटर पाठ्यक्रम धीरे धीरे नीचे गिरने किससे संकेत है? तो आपका हो जाएगा वर्षा का संकेत है। बैरोमीटर पाठ्यक्रम धीरे धीरे नीचे गिरना किसका संकेत है? वर्षा का संकेत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो ये आता है आपका फंडी की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो ये आपका होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो ये आपका होती है क्षोभ मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका आर्गन। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो ये आपका होती है क्षोभ मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में है वो आपका हो गया आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा? आर्गन। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागर की जो औसत लवणता होती है वो आपका देखते हैं 35 डिग्री होती है। 35 डिग्री होती है। वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है? तो यह आपका होता है समताप मंडल में। वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है? समताप मंडल में होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? तो ये होती है आपका डॉप्सन होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है ये डॉप्सन होती है। उसके बाद देखेंगे बैरोमीटर पाठ्यक्रम धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो किसका संकेत होता है? तो ये संकेत होता है साफ मौसम का। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किसका संकेत होता है? साफ मौसम का होता है। सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में है? तो ये आपका हो जाएगा मृत सागर में। सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में? मृत सागर में है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा यूएसए में। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? यूएसए में है। उसके बाद देखेंगे प्रशांत महासागर में प्रवेश द्वार कहलाते हैं? तो आपका कहलाता है पनामा नहर। प्रशांत महासागर में प्रवेश द्वार कहलाते हैं पनामा नहर। ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी किरण से। ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी किरण से। उसके बाद देखेंगे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? बहिर्मंडल। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो स्थित है कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? टेलर घाटी जो स्थित है अंटार्कटिका में स्थित है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ग्रेट अंटार्कटिका बेसिन कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट अंटार्कटिका बेसिन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद देखेंगे कलहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। कलहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। बैरोमीटर पाठ्यक्रम का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत होता है? तो ये संकेत होता है आंधी तूफान का। बैरोमीटर पाठ्यक्रम का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत होता है? आंधी तूफान का होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र होता है? तो यह आपका होता है हाइग्रोमीटर होता है। वायुमंडल आर्द्रता मापक यंत्र होता है, हाइग्रोमीटर होता है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा सियरा नेवदा। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवदा है। भूगोल इसी में देखेंगे हम लोग वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? ये रेडॉन है।
वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन है। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच संबंध कहलाता है यह पारिस्थितिकी। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत है पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का जो स्रोत है वो सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वास्तविक तापांतर न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। वास्तविक तापांतर न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। साफ रात मेघीय रात की अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रात की अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का द्वीप अधीन है डेनमार्क के। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। उसके बाद देखेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विभाजित करता है इंडोनेशिया को 73%, मलेशिया को 26% और बोर्निया द्वीप विभाजित करता है इंडोनेशिया को 73%, मलेशिया को 26% और ब्रुनई में। सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। पम्बन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पम्बन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। सीप द्वीप कहलाता है फेरो द्वीप समूह। सीप द्वीप कहलाता है फेरो द्वीप समूह। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। टोक्यो जापान स्थित है होन्शु द्वीप पर। टोक्यो जापान स्थित है होन्शु द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। असम और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा। गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा। गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। केप वर्डे द्वीप है अटलांटिक महासागर में। केप वर्डे द्वीप है अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरेबियन सागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरेबियन सागर में। बोरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बोरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एशिया के क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल के सबसे छोटा देश है मालदीव। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप के। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। लैंड ऑफ गोड प्लीज तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। लैंड ऑफ गोल्डन पीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। श्वेत महाद्वीप कहलाती है अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप कहलाती है अंटार्कटिका। प्यासी भूमि की महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्यासी भूमि की महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका महाद्वीप आदिम जातियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियां हैं पिग्मी, कांगो बेसिन, बुशमैन, कालहारी मरुस्थल, बद्दू, सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम जातीय है पिग्मी, कांगो बेसिन, बुशमैन, कालहारी मरुस्थल, बद्दू, सहारा मरुस्थल। रॉक सागर स्थित है अटलांटिक महासागर पर। रॉक सागर स्थित है अटलांटिक महासागर पर। एस्लोटो पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पर। उसके बाद देखेंगे
नई दुनिया कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नई दुनिया कहलाता है उत्तरी महाद्वीप को। विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है झील है। विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है झील कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर यूरेशिया खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर यूरेशिया खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे ताज़े पानी की झील है सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका के मध्य है। विश्व के सबसे ताज़े पानी की झील है सुपीरियर झील है कनाडा अमेरिका के मध्य है। विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील है बौकाल रूस की साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील है बौकाल रूस की साइबेरिया में स्थित है। उसके बाद देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिका है पेरू और बोल्विया सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिका है पेरू और बोल्विया सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकाया झील है टिटिका दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंची नौकाया झील है टिटिका दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर। विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वॉन है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय है वॉन है। झीलों को वाटिका कहलाता है फिनलैंड। झीलों की वाटिका कहलाता है फिनलैंड। हजारी झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। हजार झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। शिकागो है मशीनगन झील अमेरिका पर। शिकागो है मशीनगन झील अमेरिका पर। अंगुलियों की झील कहते हैं न्यूयॉर्क में। अंगुलियोनुमा झील कहते हैं न्यूयॉर्क में अंगुलिनुमा झील कहते हैं न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल 779 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल 779 मीटर वेनेजुएला 979 मीटर 779 नहीं 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टोंगुला जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका में। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टोंगुला जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिणी मध्य अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिणी मध्य अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर। इसके बाद देखेंगे नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर। स्टैनली जलप्रपात है कांगो नदी पर। स्टैनली जलप्रपात है कांगो नदी पर। जलडमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों के जोड़ने तथा स्थल खंडों को अलग करता है। जलडमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ने तथा स्थल खंड को अलग करता है। जिब्राल्टर जलसंधि अलग करता है यूरोप और अफ्रीका से। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जलसंधि अलग करता है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से। यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। यह अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। यह अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। श्रीलंका को भारत से पृथक कराता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि अलग करता है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप कनाडा से। डेविस जल संधि अलग करता है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप कनाडा से। डेविस जल संधि जोड़ता है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। डेविस जल संधि जोड़ता है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल महासागर जोड़ता है बाब अल महादेव जल संधि। हिंद महासागर को लाल महासागर जोड़ता है बाब अल महादेव जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा नहर है स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। लंबाई 164 किलोमीटर है। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। लंबाई 164 किलोमीटर। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। अमेरिका निर्माण 1914 में। पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। अमेरिका निर्माण 1914 में। विश्व का सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। विश्व का सबसे व्यस्त नहर है वो है कील नहर। कील नहर जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। जर्मनी में स्थित है। कील नहर जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। जर्मनी में स्थित है। सू नहर जोड़ता है सुपीरियर झील को हुरंस झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को हुरान झील उत्तर अमेरिका में स्थित है। करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। अश्वक बांध स्थित है नील नदी पर अफ्रीका में। महाद्वीप के मिस्र देश में निर्माण 1960 में। अश्वा बांध स्थित है नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में। निर्माण 1960 में।
नूरक बांध का निर्माण किया गया था ताजिकिस्तान के बख्त नदी पर। नूरक बांध का निर्माण किया गया था ताजिकिस्तान के बख्त नदी पर। ओरीवेले बांध है अमेरिका में फीदर नदी पर। ओरीवेले बांध स्थित है अमेरिका में फीदर नदी पर। प्रवाल भित्ति है समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्माण होता है। प्रवाल भित्ति है समुद्र के भीतर स्थित चट्टानों जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। बादलों को जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया कहलाता है वर्षा। बादलों के जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया कहलाता है वर्षा। वर्षा की मात्रा निर्भर करता है वायुमंडल में नमी पर। सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा होता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करता है वायुमंडल में नमी पर। सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा होता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाता है आइसोहाइट या समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाता है आइसोहाइट या समवर्षा रेखा। वर्षा मापने का यंत्र है रेनगेज या प्लूवियोमीटर। वर्षा मापने का यंत्र है रेनगेज या प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाला बादल है पक्षाघात मेघ। सर्वाधिक ऊंचाई वाला बादल है पक्षाघ मेघ। मोती की माला कहलाता है पक्षभाग मेघ को। मोती की माला कहलाता है पक्षाघ मेघ को। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है वर्षा मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित है वर्षा मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं कम आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति के मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफ्रोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफ्रोस्कोप। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। वर्षा का प्रमुख प्रकार होता है संवहनीय, पर्वतीय एवं चक्रवातीय। वर्षा का प्रमुख प्रकार होता है संवहनीय, पर्वतीय एवं चक्रवातीय। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक वर्षा होता है विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक वर्षा होता है विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेश वर्षा होता है संवहनीय। विषुवतीय प्रदेश वर्षा होता है संवहनीय। शीतोष्ण प्रदेश वर्षा होता है चक्रवातीय। शीतोष्ण प्रदेशीय वर्षा होता है चक्रवातीय। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण होता है संवहन। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण होता है संवहन। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अयनवर्ती क्षेत्र कर्क एवं मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवात कहलाता है उष्ण। अयनवर्ती क्षेत्र कर्क एवं मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवात कहलाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अयनवर्ती क्षेत्र कर्क एवं मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवात कहलाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, भारत में चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, भारत में चक्रवात। टोर्नाडो यह उष्णकटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। टोर्नाडो उष्णकटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। टोर्नाडो तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीट स्केल। टोर्नाडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीट स्केल। टोर्नाडो प्रभावित अमेरिका का बृहत मैदान भाग मिसिसिपी कहलाता है टोर्नाडो एली। टोर्नाडो प्रभावित अमेरिका का बृहत मैदान भाग मिसिसिपी कहलाता है टोर्नाडो एली। इसी टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है वो है रेडॉन। अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है वो है रेडॉन। बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये आपका जोड़ता है कील शहर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये आपका कील शहर है। उसके बाद देखेंगे हजार झील का देश कहलाता है तो ये आपका कहलाता है फिनलैंड। हजार झील का देश कहलाता है, ये कहलाता है आपका फिनलैंड कहलाता है। अंगुलियों नुमा झील कहाँ स्थित है तो अंगुलियों नुमा झील स्थित है यूएसए में। अंगुलियों नुमा झील कहाँ स्थित है, ये यूएसए में है। करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है तो आपका हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। उसके बाद देखेंगे विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो आपका हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर। असवन बांध किस नदी पर स्थित है, असवन बांध है नील नदी पर। असवन बांध किस नदी पर स्थित है, नील नदी पर।
उसका नेफोमीटर किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर में मापन किया जाता है बादलों की गति का। नेफोमीटर किसका मापन किया जाता है? बादलों की गति का। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है तो ये आपका हो जाएगा मृत सागर। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप इसका है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। लॉर्ड ऑफ गोल्ड पीस कहलाता है तो ये आपका कहलाता है ऑस्ट्रेलिया को। लॉर्ड ऑफ गोल्ड पीस कहलाता है ऑस्ट्रेलिया को। विषुवतीय प्रदेश वर्षा होती है तो ये आपका हो जाएगा संवहनीय। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है संवहनीय में। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा डेविस। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा है? डेविस जल संधि है। उसके बाद आगे देखेंगे स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा कांगो नदी पर। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका हो जाएगा साल्ट एंजल प्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्ट एंजल प्रपात। इसके बाद देखेंगे रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है? तो ये आपका नहीं होने का कारण है निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती? निम्न आर्द्रता के कारण। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग होता है वो आपका देखेंगे सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में। येलो स्टेट पार्क कहाँ स्थित है? येलो स्टेट पार्क जो स्थित है ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। येलो स्टेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है। क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा है मालदीव। क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। रॉक सागर कहाँ स्थित है? तो रॉक सागर स्थित है अंटार्कटिका में। रॉक सागर कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका को। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। सेलेस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर में है। सेलेस द्वीप जो है हिंद महासागर में। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है तो ये आपका क्या कहलाती है? ये आपका कहलाती है आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाती है आइसोहाइट कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा वो आपका ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे नदी द्वीप मांजुली है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा झील हो जाएगा वो कैस्पियन सागर हो गया। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ये कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद देखेंगे भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है तो ये आपका जोड़ता है सुएज नहर। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है सुएज नहर। शीतोष्ण प्रदेश किस प्रकार का वर्षा होती है? तो ये आपका हो जाएगा डी चक्रवाती वर्षा होती है। शीतोष्ण प्रदेश को किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। ग्रीनलैंड द्वीप किस देश का अधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क का। ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये आपको अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है।
भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है जिब्राल्टर संधि को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, तो ये आपका जोड़ती है बाबा अल मंदेब जल संधि। हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, तो ये आपका जोड़ती है बाबा अल मंदेब संधि। केपट द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। केप वर्ड द्वीप कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो श्वेत महाद्वीप जो आपका कहा जाता है अंटार्कटिका को कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था।